साल 2025 सिर्फ शिक्षक भर्तियों का नहीं बल्कि उन पर रोजगार का साल भी है। शुरुआत से हमें आरआरबी की भर्ती देखने को मिली और उसके बाद एलटी ग्रेड, फिर जीआईसी, फिर आरपीएससी ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर डी ट्रिपल एस बी की पीजीटी, टीजीटी, एनपीआरटी पोस्ट, उसके बाद ईएमआरएस और इतना ही नहीं, सीटेट का नोटिफिकेशन जो विलंबित था वो भी आ गया। और अब जो मैं खबर लेकर आई हूँ वो है असम के हवाले से। तो असम के जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उनकी तरफ से ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का नोटिस आया है। तो जितने भी स्टूडेंट सीटेट नोटिफिकेशन के बाद खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, वो अब और भी ज्यादा तैयार हो जाएं, क्योंकि ये जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये वाकई बहुत स्पेशल है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ बताऊंगी इस पूरे वीडियो में, तो ध्यान से सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि 28 अक्टूबर को ये नोटिस आया है, जिसमें कि जो भी स्टूडेंट्स ऑलरेडी या फिर जो भी टीचर्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टेट पूल टीचर्स की तरह काम कर रहे हैं, किसके अंडर? अंडर समग्र शिक्षा असम एसएसए के अंडर, सिर्फ वही एलिजिबल है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए या अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको कुल पद देखने को मिल रहे हैं 10,673 पद, यानी कि 10,673 पोस्ट। और ये दो पोस्ट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, एक लोअर प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी। तो एक बहुत अच्छी खबर है, जिसमें कि जो इनिशियल पे मिलेगा, देखो नॉर्थ ईस्ट जोन है, तो जो इनिशियल पे आपको मिलेगा वो पे बैंड 2 का है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 14,000 से लेकर के 70,000, आपने बिल्कुल सही सुना, 70,000 तक की सैलरी यहाँ पे जाती है, जो कि आम रीजन्स में एक पीजीटी टीचर को मिलती है। तो यहाँ लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स को मिल रही है ये सैलरी। इसके अलावा आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको हार्ड स्टेशन पर भेजा गया जहाँ सुविधाओं की कमी है तो आपको अलाउंसेस भी अच्छे खासे मिलेंगे एज पर द असम सर्विस रिविजन ऑफ पे। ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये, जो कैंडिडेट है उसका 30 सितंबर तक वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टेट पूल टीचर्स अंडर एसएसए। ठीक है, समग्र शिक्षा असम के अंडर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कैंडिडेट, अब वो ऑल इंडिया में से कुछ भी हो सकता है, कैंडिडेट जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा मिनिमम कम से कम 3 साल ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 3 साल तक का होना चाहिए 30 सितंबर 2025 तक एज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड स्टेट पूल टीचर्स अंडर एसएसए। तीसरी क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि जो आपके रिक्वायर्ड एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है ना, वो एनसीटी के आधार पर ही होगी। जो भी हमारी डीएलएड की कंडीशंस होती हैं और जो आपकी ग्रेजुएट 12th वाली डिग्री की कंडीशंस होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही लागू होगी। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रूल्स एंड कंडीशंस पे चलते हैं। चौथी कंडीशन ये है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है ना वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन तिथि 8 नवंबर से शुरू हो रही है और जो आखिरी तिथि है वो 30 नवंबर है। तो आपको लगभग 20-25 दिनों का समय दिया जा रहा है इसके फॉर्म फिलिंग को फिल करने का। ऑफिशियल वेबसाइट है dee.assam.gov.in, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, dee.assam.gov.in। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। पांचवी कंडीशन ये, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। छठी कंडीशन ये है, जो डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम है वो हर प्रकार के राइट रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव को। सातवीं कंडीशन ये है कि कैंडिडेट को अप्लाई करना है सेम ही कैटेगरी ऑफ पोस्ट में जो वो कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टेट पूल टीचर में होल्ड कर रहा है। मतलब आप जिस पोस्ट पे अभी कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टेट पूल टीचर की तरह जॉब कर रहे हो उसको अगर आपको परमानेंट करना है तो उसी पोस्ट के अंडर आप अप्लाई करोगे, और वो एक ही पोस्ट हो सकती है, आप 2 पोस्ट के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हो। आठवीं कंडीशन ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे। तो आज है आपका 29 अक्टूबर, आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 8 नवंबर से शुरू होगा। इतने दिनों तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रख सकते हो। साथ ही साथ में ये बोला गया है, सभी कैंडिडेट्स से ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।
ये तो था हमारा असम की रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए। ऐसे और भी पैन इंडिया रिक्रूटमेंट ड्राइव्स निकलती रहेंगी। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, उन्हें परमानेंट होने का वो जो सुनहरा मौका है ना, वो मिल गया है। तो साथ के साथ ही आपको इसी साल रोजगार भी मिल जाएगा। आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर नहीं हो तो किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी बताइएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी पेंडिंग हैं ये भी मुझे जरूर बता देना। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि असम में बैठे हुए वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर है उन तक ये खबर पहुंचे कि दोस्तों अब आपका परमानेंट होने का वक्त आ गया है, अब आपकी स्टेबिलिटी का समय आ गया है। अब आपको सिर्फ रोजगार नहीं, आप अपनी फैमिली को रोजगार दिला सकते हो, लाइफ टाइम टेंशन फ्री रह सकते हो। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस के लिए मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी। लेकिन अगर आप इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। नहीं भी दे रहे हैं तो भी गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, ताकि हमें पता चले कि आप जितने नोटिफिकेशंस अभी निकले हुए हैं उनमें से किस किस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, और नहीं हो तो आने वाले किन किन एग्जाम्स को आप देकर वहां पे सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सब्सक्राइब करें टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं निधि अरोरा आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, कुछ बताते हुए, कुछ सुनाते हुए, कुछ समझाते हुए। गुड लक।